स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं हूं प्रभाष चंद्र पाठक और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है न्यूरॉन सिस्टम। तो इस स्ट्रक्चर में आपको इस वाले स्ट्रक्चर में जो है आपको इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इस वाले पोर्शन को हम लोग सेल बॉडी कहते हैं। इस वाले को जो हम लोग ये वाला जो आ रहा है इस तरीके से इसको जो है एक्सॉन कहते हैं और इसको डेंड्राइट कहते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि हर एक का काम के बारे में कि न्यूक्लियस का क्या वर्क होता है, डेंड्राइट का क्या वर्क होता है, सेल बॉडी का क्या वर्क होता है, एक्सॉन का क्या वर्क होता है, नर्व एंडिंग, ये जो एंड हो रहा होता है यहाँ पर इसको नर्व एंडिंग कहते हैं। अभी हम सब बात करने वाले हैं इसमें कि नर्व एंडिंग का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर एक टॉपिक बनाया है फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। हिंदी में इसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र के कार्य, जिसमें मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया यहाँ पर डेंड्राइट। देखिए डेंड्राइट का क्या फंक्शन होता है इसके अंदर में। अच्छा, डेंड्राइट आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट, डेंड्राइट जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो दिखने में ब्रांच के जैसा होता है, जैसे किसी ट्री का जो ब्रांच इस तरीके से फैले हुए होते हैं इसी शेप में आपको यहाँ पर जो है ब्रांच इस तरीके से निकला हुआ दिखता है जिसको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। अच्छा, ये यानी कि लाइक दैट स्ट्रक्चर लाइक दैट ब्रांच। अच्छा, दैट्स रिसीव मैसेज फ्रॉम द अदर न्यूरॉन, जिसका काम होता है ये जो डेंड्राइट है हमारे पास, ये सब डेंड्राइट कहते हैं इसको। इसका जो काम होता है इसका काम होता है मैसेज को कलेक्ट करना। जैसे कि कोई भी सेंसिटिव मैसेज कोई सा भी होता है, मैसेज को कलेक्ट करके हमारे मसल्स तक या फिर अदर न्यूरॉन तक पहुंचाने का जो काम होता है वो हमारा डेंड्राइट का काम होता है। ठीक है, तो इसका काम होता है मैसेज को कलेक्ट करना। जैसे कि मान लो आपने ये मार्कर है, सपोज दैट इस मार्कर को मैंने टच किया तो टच करते ही हमारे बॉडी को इंडिकेट कर देता है, ब्रेन को इंडिकेट कर देता है कि हाँ भाई ये मार्कर है। या फिर हमने सामने कोई ऑब्जेक्ट देखा और उस ऑब्जेक्ट को हमारा ब्रेन बता देते, ब्रेन तक पहुंचाने का जो काम होता है वो सब काम किसको, मैसेज को जो कलेक्ट करने का। सामने कोई ऑब्जेक्ट देखा आपने कुछ भी, उसको वो क्या है उसको हमारे ब्रेन तक ले जाने का काम तो खैर एक्शन का होता है, लेकिन वो क्या है वो तुरंत इंडिकेट कर देता है कौन, हमारे पास एक्शन। मैसेज को इसका काम होता है कलेक्ट करना और कलेक्ट करके अदर न्यूरॉन तक या फिर ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है। उसके बाद हमारे पास इसमें टॉपिक आता है सेल बॉडी। अब देखो यहाँ पर सेल बॉडी के बारे में, तो ईच न्यूरॉन हैज अ सेल बॉडी, जितने भी न्यूरॉन होते हैं उसमें हर एक में अपना खुद का एक सेल बॉडी होता है। वैसे आपको बता दूं कि हमारा यहाँ पर जो पूरा जो ब्रेन जो हमारा वो पूरा ब्रेन सेल न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। अच्छा, इसके बारे में देखो फिर से एक बार पढ़ देता हूं मैं। सेल बॉडी के बारे में, सेल बॉडी ईच न्यूरॉन हैव अ सेल बॉडी विद द न्यूक्लियस, जितने भी न्यूरॉन होते हैं उन सभी के बॉडी के अंदर उसके अंदर में एक सेल बॉडी होता है। इस पूरे पोर्शन को सेल बॉडी कहा जाता है। सेल बॉडी होता है जिसके अंदर में क्या क्या चीजें होता है, देखो जिसके अंदर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, तो सेल बॉडी के अंदर में एक न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर में गोल्जी बॉडी होता है, इसके अंदर में गोल्जी बॉडी नाम का भी एक चीज होता है वो भी होता है। दूसरा है एंडोप्लाज्मिक, इसके अंदर में एंडोप्लाज्मिक नाम का भी एक सेल होता है। उसके बाद आता है इसमें अदर कंपोनेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया या अदर कंपोनेंट्स हो गए, ये सब इसके अंदर में होता है। तो अब हम करने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट जिसका नाम एक्शन है। देखिए एक्शन का क्या फंक्शन होता है। एक्शन इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो होता है ये ट्यूब के लाइक में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, दैट कैरी इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो निकलता है उसको कैरी करने का काम करता है। यहां से जो भी इलेक्ट्रिकल पल्स निकलता है इसको कैरी करने का काम करता है और नर्व एंडिंग तक इसको पहुंचाता है, ले जाने का काम होता है। तो एक बार फिर से देख लो, एक्शन का जो फंक्शन होता है इसका क्या फंक्शन होता है, कैरी इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं उसको हमारे बॉडी में कैरी करता है और कैरी करने के बाद इसे नर्व एंडिंग तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, सेल बॉडी से रिलीज होता है और नर्व एंडिंग तक ले जाने का काम एक्शन का होता है। उसके बाद है हमारे पास नर्व एंडिंग, लास्ट टॉपिक है हमारे पास ये नर्व एंडिंग। तो देखिए नर्व एंडिंग का क्या काम होता है, देखो इसका क्या काम होता है। इट इज रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर व्हेन द स्टिम्युलेट बाय द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैरीज बाय द एक्शन। जब ये एक्शन क्या करता है, सेल बॉडी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करके एंडिंग तक लेकर के जाता है, तो क्या करता है इसको, ये दोबारा से इसे डेंड्राइट से इसको मिलाता है, क्योंकि यहाँ पर एक और दूसरा न्यूरॉन होता है, यहाँ पर एक और न्यूरॉन होता है, उस न्यूरॉन से इसको जो है एंड करने का काम करता है। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शन थे जो कि मैंने आपको न्यूरॉन सिस्टम के बारे में इस वीडियो में बताया।
तो सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है, व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसका, न्यूरॉन आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम। न्यूरॉन जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है किसका? न्यूरॉन सिस्टम का। स्पेशलाइज टू ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी के अंदर में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इन सभी इन मैसेज को क्या करता है? कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके हमारे ब्रेन तक या अदर न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे पार्ट्स के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन सभी को मैसेज को कलेक्ट करता है, इन्फॉर्म करता है, और उन मैसेज को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद ये इन्फॉर्म करता है हमारे ब्रेन तक, ठीक। और न्यूरॉन जो होता है ये हमारे सबसे एक 1 मीटर का होता है, जो हमारे यहाँ से लेकर के पूरा बैकबोन के साथ में इंडिकेट होता है, हमारे बॉडी के अंदर में जो है वो लोकेट होता है हमारे बॉडी के अंदर में।